नमस्कार। आज का दिन विशेष है। जी हाँ, आज वैशाख शुक्ल पंचमी है और आज आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म कलाड़ी नामक गांव में केरल प्रांत में हुआ था। उनके माता पिता को कोई बच्चा नहीं था, इसलिए माता जी ने शंकर की आराधना की और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने शंकर रख दिया। शंकर बहुत ही बुद्धिमानी था और उनकी बुद्धिमत्ता इतनी प्रखर थी कि 2 साल की उम्र में ही उन्हें संस्कृत का लिखना और बोलना आ चुका था। 3 साल की उम्र में उन्होंने सारे मलयाली ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। 4 साल की उम्र में उन्हें वेदों का भी ज्ञान हो चुका था और उन्होंने उन्हें भी कंठस्थ कर लिया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। यह इच्छा उन्होंने उनकी माँ के सामने प्रकट की थी जब वह बहुत ही कम आयु के थे। माँ ने मना कर दिया था क्योंकि 2 साल की उम्र में ही शंकर के पिताजी नहीं रहे थे। माँ चाहती थी कि बच्चा उनके पास रहे, परंतु ऐसा कहा जाता है, एक कहानी है जहाँ पे शंकर पूर्णा नदी में तैरने गए थे। तैरते तैरते उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ ने जब पैर पकड़ा तो वो वहीं से तट पे बैठी माँ की तरफ उन्होंने इशारा किया और वो चिल्लाए और बोले कि माँ, अगर तुम मुझे आज्ञा नहीं देती हो संन्यास लेने की तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। माँ के पास कोई और चारा नहीं था, उसने हाँ बोल दिया और मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। वह तट पर आ गए और उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। गोविंद गुरु जी उनके गुरु बने थे। गौड़पादा गोविंद गिरी के भी गुरु थे और वो बहुत ही उच्च कोटि के आचार्य थे। 12 साल की उम्र से लेकर 32 साल की उम्र तक, दैट इज फॉर 20 years, शंकराचार्य वेंट barefoot from north to east and north to south and east to west of our country। 3000 किलोमीटर का ये प्रवास उन्होंने पैदल किया था। अब उन्होंने कितने काम किए यही मैं आपको बताने जाने वाली हूँ। 300 से भी अधिक ग्रंथ शंकराचार्य जी ने लिखे। सबसे छोटा उनका ग्रंथ जो है वो भज गोविंदम है। ऐसा कहा जाता है उसमें बहुत ही कम लाइंस हैं, श्लोक हैं। आई थिंक 31 श्लोक हैं और बाकी के जो उनके ग्रंथ हैं वो बहुत ही उनका गहरा अर्थ है। दे आर एक्सट्रीमली प्रोफाउंड। ही हैड अ वेरी ल्यूसिड स्टाइल ऑफ राइटिंग। ल्यूसिड का मतलब है उनकी लेखनी बहुत ही स्पष्ट थी और विश्लेषणात्मक थी। दैट इज एनालिटिकल राइटिंग ही यूज्ड टू राइट। निर्वाण अष्टकम, सौंदर्य लहरी, काफ़ी लोगों के घरों में निर्वाण अष्टकम तो रोज ही बोला जाता है और लोगों को कंठस्थ भी है। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वह यह था कि चारों दिशाओं में हमारे देशों के 4 मठ की स्थापना की और वह उन 4 मठों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि एक एक वेद का संरक्षण और उसकी नॉलेज का प्रोपगेशन वो जिम्मेदारी उन मठों को दे दी। अब ऐसा कहते हैं कि ऋग्वेद जो ग्रंथ है अपना, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने पुरी में जो मठ है उस पुरी के मठ का नाम है गोवर्धन मठ और जो हमारे देश के पूर्व भाग में स्थित है वहाँ पे उन्होंने उनको ऋग्वेद दे दिया। दूसरा मठ उन्होंने स्थापित किया द्वारका में, कालिका मठ के नाम से स्थापित हुआ और उन्होंने सामवेद दे दिया। तीसरा जो मठ था वो था श्रृंगेरी का शारदा मठ। दैट वाज इन द साउथ ऑफ इंडिया एंड दे वर गिवन द जॉब ऑफ टेकिंग केयर ऑफ यजुर्वेदा। द फोर्थ मठ दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एट बद्रीनाथ, जोशी मठ के नाम से जो फेमस है, और वहाँ पे उन्होंने उनको अथर्ववेद सौंप दिया था। सारे मठों के जो मठाधीश हैं उन्हें शंकराचार्य के नाम से बुलाया जाता है। अब उनका दूसरा जो काम उन्होंने किया वो था एक दंडी मुनियों को उन्होंने सारों को एकत्रित किया, क्योंकि बहुत सारे सन्यासियों के झुंड थे और अलग अलग उनके भी स्कूल्स थे। उन सबको उन्होंने एकत्रित किया। फिर दास नामी संप्रदाय के जो थे संत सन्यासी उन सबको इकट्ठा किया। दास नामी अखाड़े थे और उन अखाड़ों के जो सन्यासी थे उनके अलग अलग नाम थे। नाम के पीछे का जो भाग था, अटक जिसको हम बोलते हैं, वो जो अटक थी उससे उनकी पहचान हुआ करती थी। अब जैसे हम बोलते हैं गोविंद गिरी, तो गिरी जो है वो उनकी अटक है और उससे उनका जो कार्य था वह स्पष्ट होता था। राम तीर्थ, अगर तीर्थ उनके पीछे है तो उससे उनका कार्य स्पष्ट होता था। अब मैं बताना चाहूँगी कि एग्जैक्टली क्या क्या अटक थी और उनके क्या क्या काम थे। पूरी, तीर्थ और आश्रम, ये सब जिनके नाम इस तरह से समाप्त होते थे वह सन्यासी हमारे तीर्थ स्थान और प्राचीन स्थानों की रक्षा करने का काम उनको दिया गया था। दूसरे वन और आरण्य, ऐसे जिनके नाम थे उन्हें जंगल और प्रकृति के संरक्षण का काम दिया गया था। गिरी पर्वत, गोविंद गिरी जी का नाम तो हम सभी जानते हैं।
गिरी और पर्वत के नाम से जो थे, उनका पहाड़ के निवासियों का संरक्षण, वहाँ की औषधि और प्रकृति का संरक्षण का काम दिया गया था। सागर नाम के सन्यासी हमारे समुद्रों की रक्षा करते थे। भारती और सरस्वती नाम के सन्यासी हमारे देश का इतिहास, आध्यात्म और धर्म ग्रंथों की रक्षा करने का और शिक्षण व्यवस्था को बनाए रखने का काम हमारे यह सन्यासी करते थे। जस्ट इमेजिन, 32 साल की उम्र में उन्होंने हिमालय में अपने प्राण छोड़े और उन्होंने समाधि ले ली। इतनी कम आयु में इतना गहरा काम अगर किसी ने किया है तो वो आदि शंकराचार्य हैं। वी आर इंडेटेड टू आदि शंकराचार्य फॉर रिवाइविंग सनातन धर्म in our country. Shat Shat Naman to Adi Shankaracharya ji.